हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम करेंगे हरियाणा का रोहतक जिला। ये हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट का पार्ट 4 है। डिस्ट्रिक्ट नंबर 4 रोहतक। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला हमने ऑलरेडी कर लिया। तो देखिए रोहतक क्या है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? रोहतक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का संबंध भी यहीं से था और फिलहाल जो आपके मनोहर लाल खट्टर है उनका संबंध भी रोहतक से है। रोहतक की स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को हुई थी हरियाणा के 7 जिलों के रूप में। इसको बसाया वो इसका नामकरण दोनों रोहितास के नाम पे पड़ा था। बसाया भी रोहितास ने और नामकरण रोहतक भी रोहितास की वजह से। अब याद रखिए, आपसे कई बार पूछ लिया कि रोहितास ने कौन सा शहर बसाया था? रोहतक। अब देखिए एरिया 1745 वर्ग किलोमीटर, 1745। पॉपुलेशन 10,58,683। आपकी अंबाला से भी कम है। अंबाला, हिसार, गुरुग्राम उनसे कम है रोहतक की पॉपुलेशन। यहाँ का साक्षरता दर 80.4। हमने जो वीडियो में अंबाला की डिस्ट्रिक्ट में जो 87.46 लिटरेसी रेट, ये फिलहाल का लिटरेसी रेट है अंबाला का। आप एक बार कंपेयर कर लेना कि गुरुग्राम का ज़्यादा है यहाँ का। सो आप देख लेना, ये मत सोचना कि हमने गलत लिख दिया। बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है ये। 87.46 अंबाला की साक्षरता दर। रोहतक की साक्षरता दर 80.4। यहाँ पे नंबर ऑफ विलेज 147, बहुत कम है। पंचायतें 139। कई बार पूछ लेता है इस टाइप से आपसे क्वेश्चन कि रोहतक में कितने गांव हैं? 147। अब देखिए यहाँ का जो इतिहास है, मेनली इतिहास जो दिल्ली से टच होता रोहतक था। कभी हिसार के अंडर में आ जाता था, कभी दिल्ली सूबे के अंडर में। लेकिन प्रॉपर इतिहास क्या है इसका कि अकबर के काल में जब 16वीं शताब्दी थी, उसमें जो टोडरमल था उसका जो वित्त मंत्री, उसने अलग अलग टुकड़े कर दिए थे। और रोहतक क्या था उस टाइम अकबर के काल में? दिल्ली सूबे का पार्ट। जो दिल्ली सूबा था उसका पार्ट था रोहतक। सो आपसे ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा सकता है कि अकबर काल में रोहतक किसका पार्ट था? हिसार, दिल्ली, झज्जर या किसका? दिल्ली का। अब देखिए जो 1707 से 12, जब बहादुर शाह की मृत्यु के बाद औरंगजेब का पतन होने लगा, उसके बाद रोहतक एक स्वतंत्र एरिया बन गया था। सूरजनगांव की संधि के तहत रोहतक भी अंग्रेजों के अधीन आ गया था। सूरजनगांव की संधि की डेट पूछ सकता आपसे, 30 दिसंबर 1803। क्योंकि हमने ये पढ़ लिया कि हरियाणा पूरा 1803 में सूरजनगांव की संधि के तहत अंग्रेजों के अधीन हो गया था, लेकिन उसकी डेट हमें पता होनी चाहिए, 30 दिसंबर 1803। अब देखिए जब 1809 में ये पूछ सकता कि जो दुजाना का नवाब था उसने रोहतक से इस्तीफा कब दिया? 1809। जो दुजाना रियासत थी उसका जो नवाब था उसने यहाँ से इस्तीफा कब दिया? 1809 में। अब जो वर्तमान जिला रोहतक, फिलहाल जिसे हम रोहतक बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। 1966 में तो हरियाणा का एक जिला था, उसके रूप में इसका गठन हुआ, लेकिन रोहतक नाम से इसका गठन कब हुआ था? देखिए रोहतक का गठन हुआ था 1818 में। 1818-20 ये आपको फिगर दी मिलेगी कि वर्तमान रोहतक का गठन। वहाँ पे हरियाणा का जिक्र नहीं मिलेगा। 1818 से 1820 के बीच में। क्यों हुआ था ये? क्योंकि जो भाई रियासत थी कैथल की, तो वो जो 2 भाई हैं जैसे बाघ सिंह व भाई लाल सिंह, उनकी हत्या के बाद वर्तमान रोहतक का गठन हुआ था। तो अब देखिए यहाँ पे जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, हरियाणा का सबसे बड़ा जू कहाँ है?
रोहतक में। सबसे पुराना चिड़ियाघर रोहतक का। सबसे छोटा भिवानी का। हरियाणा में कितने जू हैं? 3, रोहतक, कुरुक्षेत्र, भिवानी। रोहतक का सबसे बड़ा, भिवानी का सबसे छोटा। अब देखिए यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस जो है मैम की बावड़ी, इसे सौरक का झरना कहते हैं। जानी चोर की बावड़ी दोनों आपकी रोहतक के अंडर में आती हैं। जानी चोर की बावड़ी, ज्ञानी वो आप करेक्ट कर लेना, शायद ज्ञानी चोर। एक तिलियार झील है यहाँ पे, उसे HSSC कंसीडर करती है, आप ये बात नोट कर लेना। जो 3 झीलें आपको बताता हूँ जो HSSC हमेशा कंसीडर करती है, ब्लू बर्ड झील हिसार, टिक्करताल झील पंचकूला, तिलियार झील रोहतक। 2 और रह गई, वो भी हम आपको बताएंगे। और जितनी भी झील हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंसीडर की जाती हैं। स्टेट लेवल पे 5 झीलें कंसीडर की जाती हैं। और रोहतक में क्या है? गौकर्ण तालाब है। अगर आपसे पूछे कि गौकर्ण तालाब का किस राजनीतिक व्यक्ति से संबंध है? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी कहाँ आए थे? रोहतक में, गौकर्ण तालाब पे। अब देखियो जो यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय, रोहतक को क्या बोला जाता है? एजुकेशन हब। परंतु एजुकेशन सिटी सोनीपत, एजुकेशन हब रोहतक। अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी है MDU, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। कब बनी थी? 1976 में। ये एक है बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे? स्थलबोर में। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब सबसे पुराना कॉलेज हरियाणा का कहाँ पे है? रोहतक में। क्या नाम है? पंडित नेकीराम। कब बना था? 1926 में। हरियाणा का सबसे पहला जो कॉलेज है पंडित नेकीराम, 1926 में। शुगर सिटी देखो, शुगर सबसे ज्यादा होती है आपकी यमुनानगर में, लेकिन शुगर सिटी किसे बोलते हैं? पलवल व रोहतक को। पलवल, रोहतक, पलवल, रोहतक। एक पूछ सकता आपसे सुनारिया जेड़ कहाँ पे है? जहाँ पे आपके राम रहीम जो है फिलहाल वहीं पे है, वो वही। सुनारिया जेड़ रोहतक, कई बच्चों को नहीं पता। मधुवन, सुनारिया, ये आपके ध्यान में होने चाहिए। अब देखियो जो ज्यादा गन्ना है यमुनानगर है, लेकिन शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है, गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? करनाल में। शुगर सिटी कौन सी है? रोहतक। शुगर ज्यादा कहाँ होती है? यमुनानगर। इस टाइप से आप कंफ्यूज मत होना, अपने हर एक टॉप जो पॉइंट है वो क्लियर रखो। गन्ना प्रजनन केंद्र आए करनाल, ज्यादा शुगर पूछे यमुनानगर, शुगर सिटी पूछे पलवल, रोहतक। अब देखिए यहाँ के मेले करते हैं। अब शिवरात्रि का अगर बड़ा मेला पूछे आपसे तो रोहतक रहेगा। रोहतक ऑप्शन में ना हो, आपका हिसार में भी है शिवरात्रि का मेला। लेकिन फेमस पूछ ले कि प्रसिद्ध शिवरात्रि का मेला, देखिए रोहतक में जो ट्रिक है मेलों की, कि रोहतक की वर्ड है हमारा कि सारे रोहतक के मेले हैं। रोहतक के मस्त लोग, हरियाणा के सारे ही मस्त होते हैं वैसे तो, मस्त लोग जमुना में नहाते हैं। जमुना वो कहते हैं इसे, जमुना। क्या करते हैं नहाते नहाते? हल्ला हुल्ला करते हैं। और क्या करते हैं? हल्ला हुल्ला करते हुए शिवरात्रि को किलोई जाते हैं। तो ये हमारे कीवर्ड है सारे, अब देखना। बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक, जमुना दास का रोहतक में, हल्ला उल्ला रोहतक, शिवरात्रि किलोई में।
जो अल्लाह उल्लाह यहाँ पे एक 9वीं पातशाही का गुरुद्वारा भी है, लाखन माजरा में है। ये एग्जैक्ट जगह अगर पूछे, लाखन माजरा। ये तीनों आपका, एक किलोई, ये आपका स्थलबोर, ये रोहतक में। सो मेले यही है मेनली रोहतक से। शिवरात्रि का फेमस मेला है। शिवरात्रि अगर रोहतक दिया हुआ हो तो रोहतक को प्रेफर करना है, अदरवाइज आपका हिसार आंसर रहेगा। अब मस्जिद देखिए, देखो 2 मस्जिद में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रेड मस्जिद, लाल मस्जिद। अब रेड और लाल में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर ऑप्शन में रेड है तो हिंदी में लाल भी लिखेगा। उसी तरह अगर लाल मस्जिद आपसे रेवाड़ी दिया हुआ हो तो रेवाड़ी को प्रेफरेंस देना, क्योंकि अकबर के समय की है। लेकिन लाल मस्जिद रोहतक में भी है, चाहे इसे रेड मस्जिद कह लो। इसकी खासियत है कि हाजिक जो व्यापारी था उसने इसे बनाया था। हाजिक आसिक व्यापारी, ये अगर स्टेटमेंट दी हो कि हाजिक आसिक व्यापारी ने कौन सी मस्जिद बनाई, रेड मस्जिद या फिर लाल मस्जिद रोहतक की, वहां पे रेवाड़ी ऑप्ट मत करना। और अगर फेमस रेड मस्जिद पूछे तो आपकी रेवाड़ी पूछना चाहता है, जो कि अकबर के समय की है। शीशे वाली मस्जिद, ये भी रोहतक में है। ये अपने समय की सबसे उत्तम दर्जे की थी, उत्तम दर्जे की। सो ये पूछे कि उत्तम दर्जे की मस्जिद अपने समय की कौन सी थी, शीशे वाली मस्जिद रोहतक। दीनी मस्जिद रोहतक में है। ये मस्जिद पहले एक जैन मंदिर था, फिर औरंगजेब ने इसे तुड़वा के इसे मस्जिद का रूप दिया, लेकिन 1947 में फिर से एक मंदिर बन गया। शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद रोहतक, दीनी मस्जिद रोहतक। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि औरंगजेब ने कौन सी मस्जिद को तोड़ा था, दीनी मस्जिद रोहतक। एक है 24 चबूतरा, जहां पे 24 गांव की पंचायत होती है, 24 चबूतरा आपका महम में। एक है 364 चौखट की हवेली, ये आपकी मेन बाजार में है। यहाँ पे क्या है, कौन सी जगह, ये रोहतक। तो ये क्वेश्चन नया आपका, 364 चौखट की हवेली रोहतक। अब देखिए गुरुद्वारे करते हैं हम। रोहतक की बहुत ज्यादा हिस्ट्री इसलिए नहीं है क्योंकि रोहतक दिल्ली से टच होता एरिया था। तो जैसे ही दिल्ली में अगर नया सुल्तान आता था उसके अंडर में, यहाँ से कभी फिरोज शाह तुगलक जब हिसार में था तब उसके अंडर में, मतलब रोहतक का अलग अलग टाइम पे बस कब्जा ही होता था यहाँ पे। गुरुद्वारे, गुरुद्वारा मंजी साहिब है। मंजी साहिब गुरुद्वारा आपका अंबाड़ा में है, पर गुरुद्वारा मंजी साहिब नाम हो तो रोहतक में। जो हरियाणा के गुरुद्वारे हैं सारे हमने डिटेल में पढ़ रखे हैं, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं अगर गुरुद्वारों का कंफ्यूजन दूर करना है। गुरुद्वारा लाखन माजरा भी अभी बताया था, लाखन माजरा गुरुद्वारा, ये 9वीं पातशाही या फिर 9वें गुरु तेग बहादुर जी के लिए है। कब बना था ये, 1967 में। अब देखिए मंदिर करते हैं, यहाँ के मंदिर गिने चुने हैं। साईं मंदिर, साईं मंदिर कहाँ पे है आपका, रोहतक में। शिव मंदिर रोहतक। ठाकुर द्वार, ठाकुर द्वार परशुराम, ये पूरा नाम दिया हुआ वो रोहतक आंसर रहेगा। परशुराम द्वार हो वो आपका हिसार में रहेगा। ठाकुर द्वार परशुराम आपका रोहतक में। साईं मंदिर रोहतक, शिव मंदिर रोहतक। अब देखिए हड़प्पा की कुछ साइट्स हमने ऑलरेडी, जो हमारी पहली या दूसरी वीडियो थी उसमें हड़प्पा का A to Z हरियाणा में क्या क्या मिला था, कौन कौन सी जगह, वो हमने किया है। अगर आप डिटेल में पढ़ना है तो वो देख लो। अदरवाइज मेन जो साइट हैं, जैसे गिरावड़ नाम की जगह है, इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा कि गिरावड़ जो हड़प्पाकालीन सब जो जगह थी वो कहाँ पे है, रोहतक में। किसी ने खोज की थी, विवेक दांगी ने। मदीना, ये भी रोहतक में है, मदीना। फरमाना खास है,
व दक्षखेड़ा, ये भी रोहतक में है। यहाँ पे क्या मिले थे? 12 कमरे व 70 कब्रें, कब्रिस्तान मिला था पूरा का पूरा। यहाँ पे कुछ और साइट हैं जैसे बलियाना, मोखरा, ये आप ध्यान रखना, आपके रोहतक में रहेंगे, लेकिन मेनली इनसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मदीना, गिरावड़, फरावना खास व दक्षखेड़ा। एक जैसे आप सभी को पता है जो महाभारत का नकुल दिग्विजय है वो उसमें किसका वर्णन है? रोहतक का। सो आप याद रखना, नकुल दिग्विजय HSSC का फेवरेट क्वेश्चन है ये। नकुल दिग्विजय में किस जिले का वर्णन है? रोहतक का। वैध जीविक भी है एक, उसमें भी रोहतक का है, वैध जीविक। सो वैध जीविक व नकुल दिग्विजय आपका रोहतक। अब गांधी जी देखियो, यहाँ पे गौकर्ण तालाब पे आए थे। कब आए थे? 17 फरवरी 1921 को। किसके साथ? मौलाना आजाद के साथ। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी रोहतक में कब आए? 1921 में। थोड़ा सा डिटेल पूछे, 17 फरवरी 1921 कहाँ आए थे? गौकर्ण तालाब। किसके साथ आए थे? मौलाना आजाद के साथ। वह दोबारा कब आए? ये और पूछ सकता है। 2 दिसंबर 1947। अब किस लिए आए? जब मुसलमान सारे पाकिस्तान जा रहे थे, उस समय मुसलमानों को रोकने के लिए कि आप यहीं रहिए, उस समय दोबारा रोहतक में आए थे। अब अगर रोहतक की फेमस चीजें पूछे तो रेवड़ी, गज्जक रोहतक की फेमस रहेंगी। कुछ फैक्ट्स हैं। एशिया का प्रसिद्ध सोरी मार्केट कहाँ है? ये क्वेश्चन भी HSSC काफी बार पूछता है। सोरी मार्केट रोहतक। सबसे सस्ते वस्त्र कहाँ मिलते हैं? रोहतक में। कंबल सस्ती मिलती हैं आपकी पानीपत में। उसका एक क्वेश्चन था कि जो हमारी आर्मी के लिए 70% जो वस्त्र उद्योग है कहाँ से जाता है? पानीपत से। युद्ध गणराज्य की राजधानी रोहतक। जैसे आर्यों की राजधानी अम्बाड़ा थी, इसी तरह युद्ध गणराज्य जो था उसकी राजधानी रोहतक। युद्धकालीन मोहरे में मिली थी हमें, आपकी भिवानी से मिली थी कुल्हाड़ी। अब देखिए, जो हरियाणा सीमा निर्धारण जो आयोग था उसने सबसे पहले किसका आगमन किया था? रोहतक का। कब किया था? 1955 में, अप्रैल 1955। जो हरियाणा सीमा निर्धारण आयोग है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है बड़े लेवल में। बड़े लेवल के जो एग्जाम्स हैं कि हरियाणा में सबसे पहले कौन से जिले का आगमन किया था? सो आपका रोहतक। एक जिला स्तरीय युद्ध स्मारक है, युद्ध स्मारक, ये आपका रोहतक में ही रहेगा। प्रमुख व्यक्ति तो ये सुन लीजिए, आप बस नोट डाउन करते रहिए, मैं बोलूंगा तब। सुभाष घई का संबंध रोहतक से, अशोक घई का रोहतक से, पूजा बत्रा रोहतक, रणदीप हुड्डा जसैया गांव रोहतक, मनोज कुमार रोहतक से, चौधरी छोटू राम, इनसे क्वेश्चन आता है। चौधरी छोटू राम, इनका टाइटल क्या है? किसानों का मसीहा। इनका संबंध कहां से है? गढ़ी सांपला। इनकी प्रतिमा का अनावरण कब किया गया था? अक्टूबर 2018। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और एक क्वेश्चन आता है कि इनकी जो मूर्ति थी उसकी हाइट कितनी थी? शायद 52 फीट। किसने बनाई थी? राम सुतार जी ने, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी। छोटू राम जी से ये क्वेश्चन आते हैं। किसानों का मसीहा, इनका संबंध मेनली आपसे रोहतक मिलेगा। इनकी जो मूर्ति है उसकी हाइट कितनी है? अगर थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूज लग रहा है मेरे को, बाकी इतनी होनी चाहिए 52 फीट की। एक है नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी भी रोहतक में है। महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति मिली थी ब्राह्मणवास रोहतक से। ये वो सारे फैक्ट्स हैं जो आपको हर बार एग्जाम में पूछ लेता है। वो इतने बेसिक है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। जिस तरह आपका गन्ना रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो प्रजनन केंद्र, वो करनाल में है। ज्यादा गन्ना पूछ लिया, यमुनानगर, शुगर सिटी पलवल रोहतक। कांग्रेस की सार्वजनिक बैठक कब हुई थी हरियाणा में? कहाँ हुई थी? 1886 को रोहतक में।
सार्वजनिक बैठक नाम जरूर मिलेगा। सो रोहतक में। अब देखिए पर्यटन केंद्र मैना वेलकम्स यू, रोहतक का। जो बॉक्सर अमित पंगाल है उनका संबंध है मैना गांव रोहतक से, वो मैना गांव है। और मैना आपका पर्यटन केंद्र रोहतक का। हरियाणा का पहला आकाशवाणी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का पहला आकाशवाणी रोहतक में खुला था। कब? 8 मई 1976 को पहला आकाशवाणी। युद्धकालीन मोहरें जो आपको बताई थी खोखरा कोट में मिली थी, यहाँ पे कनिष्क की मोहरें। कनिष्क ने सबसे पहले क्या चलाए थे? सोने के सिक्के। कनिष्क का रेशम सिल्क मार्ग अगर हम आगे पढ़ेंगे हरियाणा में कौन से जिले से होकर गुजरता था, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उद्योग, यहाँ का फेमस सूती वस्त्र आपको बताया था। और चीनी का उद्योग, चीनी में क्या? आपकी रेवड़ी गज्जक। चौधरी बंसीलाल स्टेडियम कहाँ पे है? लाड़ी रोहतक। राजीव गांधी खेल कॉम्प्लेक्स रोहतक स्टेडियम में आपको अलग से करवा देंगे हम। बाकी चौधरी बंसीलाल स्टेडियम। बंसीलाल जी का संबंध कहाँ से था? भिवानी। राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स, खेल कॉम्प्लेक्स। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, इन सब का संबंध रोहतक से है। पहली सौर ऊर्जा की ट्रेन रोहतक से कहाँ चली थी? रोहतक से रेवाड़ी। हरियाणा की पहली सौर ऊर्जा रोहतक से रेवाड़ी कब चली थी? 2015 में। छोटू राम जी की प्रतिमा हमने कर लिया, इसके मंदिर भी हमने कर लिए। तो हमने ऑलरेडी रोहतक का ऑलमोस्ट सारा कर लिया। अगर कुछ रहता है तो हम देखते हैं, बाकी क्विक रिवीजन लेते हैं जल्दी से। देखिए रोहतक का जो गठन था 1 नवंबर 1966 को, पॉपुलेशन साक्षरता दर आप वो नोट डाउन कर ली। हिस्ट्री, जो अकबर के टोडरमल जो वित्त मंत्री थे उन्होंने रोहतक को अलग अलग हिस्सों में बांटा था। वह रोहतक मेनली किस में आता था? दिल्ली सूबा में। 1707 और 1712 में जब औरंगजेब का पतन हुआ उसके बाद रोहतक एक स्वतंत्र जिला था, मतलब यहाँ पे किसी का अधीन नहीं हुआ रोहतक काफी टाइम तक। सूरजंजनगांव की संधि के तहत अंग्रेजों के अधीन 1809 में दुजाना गांव के नवाब ने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। ये डेट आप याद रखना। ये रोहतक का वर्तमान जिले का जो वर्तमान समय का जो रोहतक उसका गठन 1818 से 1820 के बीच। टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे मैम की बावड़ी, जिसे सौरभ का झरना कहते हैं, ज्ञानी चौर की बावड़ी, तिलियार झील, गौकर्ण तालाब, यूनिवर्सिटी बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी स्थलगोर MDU आपकी 1976 में बनी थी। इसकी ईयर हर बार पूछ लेता है। और इसको एक अवार्ड मिला था, स्वच्छ यूनिवर्सिटी का अवार्ड, एशिया की क्लीनेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिल चुका है MDU यूनिवर्सिटी को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंडित नेकीराम कॉलेज 1926 में। शुगर सिटी पलवल रोहतक। ज्यादा गन्ना कहाँ होता है आपका? यमुनानगर। रिसर्च सेंटर कहाँ है इसका? करनाल में। गुरुद्वारा मंजी साहिब आपका रोहतक में। लाखन माजरा आपका लाखन माजरा में। कौन से गुरु के लिए? 9वें गुरु के लिए, तेग बहादुर जी के लिए। हड़प्पाकालीन जगह गिरावड़, मदीना, दक्ष खास, परमाणा खास। वन्य कसाना, मोखरा, खोखरा कोट जो झांसी युद्धकालीन हमें मोहरें मिली थी। नकुलदीप विजय में किसका वर्णन है? रोहतक का। वैद्य जीविक में भी रोहतक का वर्णन है। एक और है यहाँ से जो श्वेता हुड्डा है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बहू, वो है पुत्रवधू। उनको घुड़सवारी में अवार्ड मिला था, गोल्ड मेडलिस्ट। ये क्वेश्चन आया था HSSC के 2018-19 के एक एग्जाम में।
कि श्वेता हुड्डा का संबंध आपका रोहतक में कौन से खेल से है? घुड़सवारी। महात्मा गांधी कब आए थे? 1947 में दोबारा आए थे। पहले कब आए थे? 1921 में 17 फरवरी। यहाँ की सौरी मार्केट फेमस है एशिया की। एजुकेशन हब इसे बोलते हैं। एजुकेशन सिटी आपकी सोनीपत में है। सो ये कुछ था आज का हमारा सारा। चौधरी बंसीलाल खेल स्टेडियम हमने अभी भी किया था। देखिए हम एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो हमारा 1 बाय 1 पुराने टाइम से सब कुछ क्लियर होता आएगा। और आप हरियाणा जीके को इस तरह पढ़िए। देखिए आप पहले इसकी थ्योरी पढ़ ली सारी, उसके बाद जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तो आपका वो थ्योरी की 2-3 बार रिवीजन, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस लगाते जाओ बस, क्योंकि बचा हुआ सार आपका क्वेश्चंस के थ्रू निकल जाएगा। ऑलमोस्ट हरियाणा जीके बहुत ज़्यादा नहीं है, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस आप ऑलमोस्ट कवर कर लोगे। अगर 25 क्वेश्चन हैं आपके तो 23 क्वेश्चन तो बस हर बच्चा निकाल लेगा अगर ये सारी वीडियोज ढंग से देखता है। और क्वेश्चंस हम इतने बेहतरीन लेके आएंगे। क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो एग्जाम में आप जब प्रेशर में होते हो वहीं पे आप फंसते हो, सो वो लैंग्वेज आपको मिलेगी। हर दिन हम 50 क्वेश्चन करेंगे हर जिले से। सो आज हमारा जिला नंबर 4 कंप्लीट होता है। कल हम करेंगे महेंद्रगढ़ जिला।